कि मेरे ऊपर व्यक्तिगत हमला करके मैंने समझ में आ रहा है। आप लोगों को झूठ बोलने की आदत हो गई। पद्मजा जी गलत बोल रहे हैं आप। क्या मतलब आप लोगों को बिल्कुल आपने जो चर्चा आप लोगों को बीजेपी का पक्ष रखना है, लेकिन संजोग भाजपा का पक्ष रखते रखते आप कुछ भी कहने लग जाते हैं। चर्चा आपने क्या बोली? लज्जा नहीं आती आप लोगों को? पद्मजा जी आप लोगों को झूठ बोलने की आदत हो गई। दूसरी बात, हम बातों की बात करें, बेरोजगारी की बात की गई। आज बेरोजगारी सबसे स्पीड में हरियाणा में घटी है। परसों ही आर्टिकल है कि 3.4% बेरोजगारी रहती है। आपके राज्य वहां पे बताइए हिमाचल में क्या हो रहा है? वहां पे आप जो टाइम्स आप सैलरी दे पा रहे हैं पॉसिबल है, बट हम आपके हैं कौन और हम साथ साथ वाले दोनों लोग यहाँ पे बैठे हैं। मैं सवाल पूछना पाऊंगा, जब लोकतंत्र की जो रक्षा की दुहाई आप देते थे उसका क्या हुआ हरियाणा में? ये जो दोनों चेहरा है, दुबलापन है, जो गठबंधन के नाम पे जनता स्वीकार नहीं करेगी। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एसके डिबेट। 5 अक्टूबर को हरियाणा में विधानसभा के लिए वोट डाले जाएंगे। मतदान से पहले राहुल गांधी ने करनाल और हिसार में चुनावी रैली को संबोधित किया और कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे। ऐसी भी खबरें थी कि कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच खींचतान के कारण राहुल गांधी की रैली में देरी हुई। हालांकि राहुल गांधी की रैली में दोनों ही नेता मंच पर साथ साथ नजर आए। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि दोनों नेताओं के मंच पर साथ साथ आने पर क्या कांग्रेस में गुटबाजी की खबरों पर विराम लगेगा? और दूसरा बड़ा सवाल यह है कि हरियाणा में किसकी बनेगी सरकार? आज की डिबेट इन्हीं मुद्दों पर होने वाली है। बीजेपी की तरफ से रोहन गुप्ता और आलोक शर्मा कांग्रेस पार्टी की तरफ से हैं। दोस्तों वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बार बार यही डबल अटैक आप पे बार बार आ रहा है आलोक जी। गुटबाजी गठबंधन बीजेपी यही कह रही है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। देखिए मुझे लगता है कि इनके पास गुटबाजी कहने के अलावा, गठबंधन कहने के अलावा कुछ है ही नहीं। ये कहें क्या बेचारे? इनके पास ये कैसे कहें कि हमने रोजगार दिए? ये कैसे कहें कि हमने फार्मर्स के लिए वेलफेयर अथॉरिटी बना दिए? ये कैसे कहें कि हमने स्किल डेवलपमेंट के जो 4 सेंटर हमने प्रॉमिस किए थे 2019 में वो बना दिए? लोग ढूंढेंगे कहाँ बनाए भाई, बताओ जरा। लोग ढूंढेंगे कौन सा एम्स बना झज्जर के बाद। लोग पूछेंगे कि भाई किस तरह से आपने कौन सी सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई? 10 साल की डबल इंजन की सरकार थी, एक भी यूनिवर्सिटी नहीं बनाई, एक भी स्टेट गवर्नमेंट ने यूनिवर्सिटी नहीं बनाई। हमने ऑलमोस्ट हर जिले में यूनिवर्सिटी सेंटर से लेकर स्टेट से लेकर गवर्नमेंट की बनाई। अब ये कुछ कह ही नहीं सकते हैं तो इनको शैलजा जी और ये और आम आदमी पार्टी, इसके अलावा कुछ दिखता नहीं है। कुमारी शैलजा तो है ही, उन्होंने अपने सारे इंटरव्यूज में साफ साफ बोला है, देखिए मुख्यमंत्री कोई भी बन सकता है, मुख्यमंत्री हर कोई बनना चाहता है। रणदीप सिंह सुरजेवाला के जो बेटे हैं, आपके कैंडिडेट भी हैं हरियाणा में, उन्होंने भी कहा है कि मैं चाहता हूं कि मेरे पिताजी मुख्यमंत्री बने। तो कैंडिडेट तो कई हैं। मुझे लगता है कि मीडिया के साथी बिल्कुल भी अपने विवेक का उपयोग नहीं कर रहे हैं। अच्छा अरे भाई उन्होंने केवल यही तो कहा है कि भाई मुख्यमंत्री तो सब बन सकते हैं। इसमें कहां गुटबाजी दिख रही है कहेंगे, लेकिन मीडिया के साथी अनिल विज जी जो कह रहे हैं कि मैं भी मुख्यमंत्री का दावेदार हूं, वहां पर राविंदर जी कह रहे हैं मैं भी हूं। हम तो नहीं कह रहे गुटबाजी। अभी बेरोजगारी की हालत यह है हरियाणा के अंदर, 165 सफाई कर्मचारियों की कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे 15,000 के ऊपर नौकरी में निकली थी। उसमें 4.25 लाख लोगों ने अप्लाई किया और 46,000 ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट थे। और उसके बाद भी आप कहते हैं कि हमने बहुत रोजगार दे दिया। आज आप कह रहे हैं कि सीएम बदला। अरे मुझे बताइए, कांग्रेस के 3 राज्य थे, राजस्थान की बात करूं, मध्य प्रदेश की बात करूं, छत्तीसगढ़ की बात करूं, वहां पे दूसरे 3 नेता थे और सबके सामने था कि उनको 2.5 साल का प्रॉमिस किया गया था। क्या कांग्रेस पार्टी बदल पाई उनको? यहाँ पे भाजपा को 10 साल के बाद लगा कि परिवर्तन की जरूरत है, नया चेहरा और ओबीसी चेहरा, युवा चेहरा है और जनता उसको स्वीकार कर रही है। उसके बारे में मुझे नहीं लगता है कि वो शब्द ये कहना चाहिए कैरिकेटर। और भाजपा ने कहा कि उनके ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है, वही आगे कैंडिडेट है, तो वहां पे डाउट नहीं है। तो इसमें हिम्मत चाहिए। अगर आप 10 साल के बाद में सीएम बदलते हैं, जनता की जो बातें हैं 10 साल के बाद नेचुरली एंटी इनकम्बेंसी होती है, तो आप नई चीजें लेके आते हैं, नई बातें करते हैं, उसमें गलत चीज क्या है? दूसरी बात, हम बातों की बात करें, बेरोजगारी की आज बात की गई। आज बेरोजगारी सबसे स्पीड में हरियाणा में घटी है। परसों ही आर्टिकल है कि 3.4% बेरोजगारी रह गई है। और दूसरी बात, आप जब कोई भी जनता को जाके प्रॉमिस करते हैं पद्मजा जी, आपके राज्य वहां पे बताइए हिमाचल में क्या हो रहा है? वहां पे आप जो टाइम से आप सैलरी नहीं दे पा रहे हैं, आप ओपीएस की बात करें, वहां पे 20,000 करोड़ का बोझ जनता पे डालते हैं, सैलरी नहीं दे पा रहे, तो कौन सा मॉडल की आप बात करें? आपकी विश्वसनीयता तो होनी चाहिए। आज एक सरकार है कि 10 साल के बाद में वादे करके नया एजेंडा लेके सामने जा रही है और दूसरे लोग हैं जो दूसरे राज्यों में वादे पूरे नहीं कर पा रहे हैं, जहां पे बुरा हाल है वही वादे यहाँ पे रिपीट करें। जनता सब समझती है। और 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद भी जिस प्रकार से आज भाजपा की फेवर में माहौल है, मुझे लगता है कि जो सरकार काम करेगी, जो जनता की जो पल्स है उसको जानती है, उसी पार्टी के शासन में पॉसिबल है। बट हम आपके हैं कौन और हम साथ साथ वाले दोनों लोग यहाँ पे बैठे हैं। मैं सवाल पूछना पाऊंगा, जब लोकतंत्र की जो रक्षा की दुहाई आप देते थे उसका क्या हुआ हरियाणा में? दोनों भाई पहले बिछड़ गए थे, फिर मिल गए।
हरियाणा में मिलने की तैयारी थी, वापस बिछड़ गए। आलोक भाई हमारे पुराने साथी, उन्होंने बहुत अच्छी मिमिक्री की थी केजरीवाल जी की। मुझे लगता है समय वापस आ गया आलोक भाई आपकी मिमिक्री को रिपीट करने का हरियाणा में। देखिए पद्मजा जी, जब आप जनता के पास जाते हैं तब ये कहा जाता था कि इंडी गठबंधन जो है, हम लोग मिल के लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए हमारे जो छोटे छोटे मतभेद है हम लोग हटा देंगे, पर हम लोग जनता के लिए, संविधान के लिए साथ में लड़ेंगे। ये सब बातों का हरियाणा में क्या हुआ? क्यों आप हरियाणा में अलग लड़ रहे हैं? मुझे एक कारण तो बताइए कि आपकी सत्ता की लालच नहीं है? आपको लगता है कि नहीं हमको जरूरत नहीं है, इनको लगता है इनको जरूरत नहीं है? तो ये जो दो मुहा चेहरा है, दोगलापन है, जो गठबंधन के नाम पे जनता स्वीकार नहीं करेगी। गजब बेइज्जती है। जिस प्रकार से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आलोक भाई भी एक प्रवक्ता इस बात से नहीं झुकला सकते हैं कि जो वुमेन रेशियो है, बर्थ रेशियो है, वो भाजपा के शासन में कितना बढ़ा है पूरे देश के सामने। जो 800 होता था 950 के ऊपर चला गया है। आज जो हम अग्निवीर की बात करें, जो मुद्दा बनाया जा रहा था, प्रॉमिस किया गया कि एक भी युवा को जो है नौकरी बिना नहीं रखा जाएगा। आज किसानों की हम बात करें, 22 फसलों के ऊपर एमएसपी की हम बात करें, तो सारे मुद्दे संवेदनशील सरकार है, उसने जो वादे पूरे किए आने वाले दिनों में भी करेगी। आज हालत यह है कि लोग पलायन कर रहे हैं, डंकी जैसे रास्ते ढूंढ रहे हैं, और फिर भी ये कह रहे हैं हरियाणा में हम जीत रहे हैं। मुझे लगता है कि अलायंस बनते हैं और अलायंस टूट भी जाते हैं। शिवसेना आज कहां है, अकाली दल आज कहां है, जेडीयू कितनी बार अलग लड़ा। आज कौन से वो दल थे जो 46 दल 2014 में साथ थे, आज उसमें से मात्र 12-13 दल बचे, बाकी सब टूटकर अलग चले गए। तो आपस में गठबंधन होते भी हैं, गठबंधन नहीं भी होते हैं। लोग तो ये भी पूछ रहे हैं कि 12 तारीख नॉमिनेशन की लास्ट डेट थी, 13 तारीख को ही केजरीवाल की जमानत क्यों हुई? लोग ये भी पूछ रहे हैं कि कहीं कोई दबाव तो नहीं था, कोई संयोग तो नहीं था, कोई प्रयोग तो नहीं था। अब लोगों की चर्चा की तो बात अलग है। अब रोहन भाई ने कहा कि हमने प्रॉमिस किया है कि हर अग्निवीर को हम नौकरी देंगे। मुझे एक गवर्नमेंट का ऑर्डर समझी नहीं, आप कह रहे हैं कि रोहन गुप्ता की पार्टी ने जानबूझकर जमानत दिलवाई अरविंद जी को आपका वोट काटने के लिए? यस, वही कहा अभी आलोक भाई। मैं देखिए, मैं नहीं कह रहा, मैं तो कह रहा हूं चर्चा है ये। कौन चर्चा कर रहा है? आप चर्चा ही कर रहे हैं ना। चर्चा की बात इन्होंने की, मैं भी कह रहा हूं चर्चाएं तो ये भी हैं। मैं तो पूछा भी, सवाल भी उठाया कि संयोग है या प्रयोग है। ले लेते अब ये तो देश जानना चाहता क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं निवान शर्मा आज से। बात ये है, क्या प्रयोग हो रहा है निवान शर्मा? आप कह रहे हैं आलोक जी ने ऐसा कहा कि डील हो गई। नहीं वैसा बिल्कुल ही क्या मतलब आप लोगों को बिल्कुल आप लोग जो है विवेक का इस्तेमाल ही नहीं करते। कि चर्चा हो रही है, आप लोगों को बीजेपी का पक्ष रखना है, लेकिन अरे भाई तो संयोग प्रयोग का क्या अर्थ है? अरे मैंने डील शब्द इस्तेमाल नहीं कहा। देखिए मेरे ऊपर व्यक्तिगत हमला करके मैंने डील शब्द इस्तेमाल नहीं किया। पद्मजा समझ में आ रहा है, ये डील समझ में आ रहा है। पद्मजा जी आप लोगों को झूठ बोलने की आदत हो गई। चलिए पद्मजा जी गलत बोल रहे हैं आप। नहीं आपने कहा ना पद्मजा जी, आप बिल्कुल गलत शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं। आप लोग भाजपा का पक्ष रखते रखते आप कुछ भी कहने लग जाते हैं। चर्चा आपने क्या बोला? थोड़ी सी भी लज्जा नहीं आती आप लोगों को? नहीं एक सेकंड सर, आपने क्या बोला कि संयोग? मैंने क्या कहा? मैंने आपने उनको तोड़ मरोड़ के आपके भाजपा वालों से भी आगे मैंने कहा लोगों में चर्चा इस तरह की भी है कि संयोग है या प्रयोग है। बिल्कुल, तो वही सवाल मैं पूछ रही हूँ कि पद्मजा जी, आप लोगों को झूठ बोलने की आदत हो गई। एक सेकंड, कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। मैंने अगर डील शब्द इस्तेमाल किया हो तो आप मुझे चलाइए मेरे उसको। क्या संयोग है बताइए? क्या संयोग है? संयोग है या प्रयोग है, ये चर्चा है। क्या प्रयोग है बताइए? संयोग या प्रयोग में डील शब्द नहीं होता है। आपका आशय क्या था जब बुद्धिमान आपने बोला कि क्या ये संयोग है या प्रयोग? किस तरीके का प्रयोग? अरे भाई आशय तो बीजेपी वाले बताएंगे ना। रोहन गुप्ता, देखिए पद्मजा जी, आज पूरे देश के सामने आपकी डिबेट में आंधी इधर चल रही है और झोंका इधर चल रहा है। अब झोंका पहले आंधी के साथ था, अब आंधी झोंका के साथ है। हमारे मित्र आलोक जी कहते हैं कि संयोग है प्रयोग है, झोंका अलग होके कहीं और मिल गया। ना आंधी चल रही है ना झोंका चल रहा है, भाजपा की लहर चल रही है, सुशासन की लहर है। एक भी मुझे सरकार बताइए कांग्रेस पार्टी की जो रिपीट हुई है पिछले कितने साल पहले रिपीट हुई थी, आप बताइए उसका कारण क्या है? जब भी उनकी सरकार आती है जो मुख्य एजेंडा है वहां से हिल जाते हैं। नेताओं के झगड़े होते हैं, 2.5 साल के प्रॉमिस होते हैं, प्रॉमिस पूरे नहीं होते हैं, दूसरे नेता वहां चले। जनता को ये सब पसंद नहीं। एंटी इनकम्बेंसी होगी, कोई भी सरकार होगी, आप 100 बातें करेंगे तो 100 की 100 शायद आप ना पूरी करें, जनता नाराज होगी, थोड़ा बहुत होगा। पर आपके में वो एक कला होनी चाहिए कि आप किस प्रकार से जनता को किए गए वादों को पूरा करें, किस प्रकार से जो एंटी इनकम्बेंसी उसका जवाब आपके कार्य से विनम्रता से जनता के पास जाए। तो ये तो भाजपा में ही कला है कि अपनी सरकार रिपीट कर पा रही है। और मैं वापस एक चीज पे आ रहा हूँ, क्योंकि ये मुद्दा यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी लोकतंत्र की दुहाई के नाम पे इंडी गठबंधन तो टूट गया ना। हरियाणा में दोनों पार्टी जो लोकसभा में साथ में लड़ी, आज विधानसभा में अलग हो गई। लास्ट मोमेंट तक डिबेट आई कि नहीं दोनों साथ में लड़ेंगे, हम लोग लोकतंत्र के लिए करेंगे। फिर क्या हुआ? यही नहीं, अभी और सुनिए। इन्होंने दलितों की बात की, रक्षा की बात करेंगे। वही कर्नाटक में, वही तेलंगाना में दलित जो एससी सब प्लान है उसका जो बजट 67% कम कर दिया गया। कर्नाटका में जो एससी रिजर्वेशन का फायदा माइनॉरिटी को दिया गया। मैं आपको इसकी बात कर दूं। दूसरी बात कर रहे हैं जो उन्होंने ओपीएस की बात की, उनके जो मुद्दे हैं, जो विजन की बात करी, जो आलोक जी ने नहीं बताया
आज उसी ओपीएस के कारण आज उनका 20,000 करोड़ का जो कर्ज जो है वहां पे बढ़ गया, हिमाचल के सैलरी भी नहीं दे पाए। महंगाई की बात करें, जीएसटी सेंट्रल का सब्जेक्ट है। हर मुद्दे पर जहां पे भी भाजपा ने 10 साल के कार्य किए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये इतना बड़ा जो काम जो हरियाणा में भाजपा सरकार ने करके दिया, इट्स अ लैंडमार्क। मजा आया। देखा दोस्तों, आपने रोहन गुप्ता और आलोक शर्मा दोनों को सुना। आप किसकी बात से सहमत हैं? दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। और वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।